प्रिय आत्मन, मनुष्य एक संभावना है। आप जो आज हैं वह केवल आपका बीज है, आपकी पूर्णता नहीं। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो आप साधारण मनुष्य से बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। इसे ही भारत के ऋषियों ने कुंडलिनी कहा है। पर आज कुंडलिनी के नाम पर बहुत से भ्रम फैलाया गया है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई इसे खतरनाक कहता है। पर आज के वीडियो में भगवान ओशो रजनीश के नजरिए से कुंडलिनी जागरण का वास्तविक रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। क्या यह कोई सांप है जो रीढ़ में बैठा है, या यह जीवन की परम ऊर्जा है? कुंडलिनी क्या है? ओशो कहते हैं, कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जिसका अर्थ है एक गहरा गड्ढा और एक बर्तन जिसमें ऊर्जा संग्रहित है। जैसे बिजली के तार में करंट दौड़ता है, वैसे ही आपके भीतर एक जीवन ऊर्जा है। अभी यह ऊर्जा आपके सबसे निचले केंद्र यानी मूलाधार चक्र पर सोई हुई है। इस पर ओशो कहते हैं, आपकी ऊर्जा अभी अधोगामी है। जैसे पानी ऊपर से नीचे तरफ गिरता है, सेक्स या काम वासना इसी ऊर्जा का सबसे निचला तल है। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है तो इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन सेक्स से समाधि तक। ओशो की सबसे क्रांतिकारी विचार यही है, संभोग से समाधि की ओर। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा को केवल वासना में नष्ट कर रहे हैं तो आप केवल जीवन के द्वार पर खड़े हैं। कुंडलिनी का अर्थ है इस ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसे ऊपर के केंद्रों की ओर ले जाना। जब ऊर्जा हृदय अर्थात अनाहत चक्र पर आती है तो प्रेम का जन्म होता है। जब वह आज्ञा चक्र पर आती है तो बोध घटता है, और जब वह शिखर पर पहुंचती है तो व्यक्ति परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। ओशो कहते हैं कि कुंडलिनी कोई बाहरी शक्ति नहीं जिसे आपको प्राप्त करना है, बल्कि यह आपकी अपनी शक्ति है जिसे आपको जगाना है। जागरण की प्रक्रिया और बाधाएं। लोग पूछते हैं, कुंडलिनी जागती क्यों नहीं? तब ओशो जवाब देते हैं, क्योंकि आपके भीतर बहुत से अवरोध हैं। क्रोध, दमन और समाज द्वारा थोपी गई नैतिकता ने आपकी ऊर्जा के मार्ग को रोक दिया है। आपने अपनी भावनाओं को दबाया है, जिससे आपके भीतर ग्रंथियां बन गई है। यही कारण है कि ओशो ने सक्रिय ध्यान का आविष्कार किया। वे कहते हैं, जब तक तुम पुराने कचरे को बाहर नहीं फेंकोगे, ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? कुंडलिनी को जगाने के लिए रेचन जरूरी है। जब आप नाचते हैं, चिल्लाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो आपके शरीर के वे अवरोध टूटते हैं और ऊर्जा के लिए रास्ता साफ होता है। क्या कुंडलिनी जागरण खतरनाक है? अक्सर डराया जाता है कि कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति पागल हो सकता है। ओशो इस विषय पर कहते हैं, पागलपन तब होता है जब आप बिना किसी गुरु के या गलत विधि से ऊर्जा को जबरदस्ती ऊपर धकेलते हैं। यह वैसे ही है जैसे किसी पुराने तार में हाई वोल्टेज बिजली छोड़ दी जाए। ओशो समझाते हैं कि कुंडलिनी को जगाना नहीं है, बल्कि जागने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करनी है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो जागरण अपने आप होता है। यह एक सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि कोई संघर्ष। 7 चक्रों का विज्ञान। ओशो ने 7 चक्रों को 7 मंजिला इमारत की तरह बनाया। पहला मूलाधार चक्र, जहां आप अभी हैं।
दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, काम वासना और कल्पना। तीसरा मणिपुर चक्र, शक्ति और संकल्प। चौथा अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा। पांचवा विशुद्धि, अभिव्यक्ति और सृजन। छठवा आज्ञा चक्र, अंतर्दृष्टि और साक्षी। सातवां है शिखर, परम मौन और मुक्ति। ओशो कहते हैं कि हर चक्र पर ऊर्जा का अनुभव अलग होता है, लेकिन याद रहे चक्र केवल पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मजा तो तब है जब आप 7वीं मंजिल पर पहुंच जाए और पूरा अस्तित्व आपके भीतर नाचने लगे। तो अंत में भगवान ओशो रजनीश कुंडलिनी जागरण के रहस्य के बारे में बताते हैं। कुंडलिनी को खोजने की जरूरत नहीं, खुद को खोने की जरूरत है। जब मैं मिट जाता है तब वह ऊर्जा सक्रिय होती है। अहंकार ही वह चट्टान है जिसने आपके भीतर के झरने को रोक रखा है। कुंडलिनी का जागरण कोई जादुई अनुभव नहीं, बल्कि आपके भीतर के पूरेपन की घोषणा है। अहोभाव।